पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और सर्विसेज चीफ्स भी हमरा थे। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं, इसका शिकार है। हमारे तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत को डायलॉग और तबाही में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, शिकस्त ही भारत का मुकद्दर होगी। MKM रहनुमा फारूक सत्तार बोले, पहलगाम और पुलवामा हमले भारत की अपनी नाकामी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले, हुकूमत सिंध तास माहिदे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान ने कहा, भारत का हर इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी पर लड़ा जाता है। पीपल्स पार्टी के सेनेट उम्मीदवार वकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की खाली निशिस्त पर 149 वोट कास्ट हुए। 2 मुस्तरद हुए। MKM की उम्मीदवार निगहत मिर्जा को 36 वोट मिले। अडयाला जेल में बानी से मुलाकातों का दिन। अडयाला जेल के करीब नाके पर पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारा सिर्फ एक मुतालिबा था, बानी से मुलाकात कराई जाए। ताहिर हुसैन और जफर सलमान के खिलाफ मराद का इस्तेहकाक मजरूह करने का इल्ज़ाम। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया। ख़त के मुताबिक मेरी तकरीर को कौमी असम्बली में सेंसर और ब्लॉक किया गया। मामला फौरी तौर पर इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खिते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। पाक भारत कशीदगी साबिक फौजियों ने अपनी खिदमात पेश कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर, मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सर्विसेज से रिटायर हो गए, दिफा के लिए हर वक्त हाजिर हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया रवाना। बरतानवी हुकाम सरमायाकारों, मालियाती इदारों, सरमायाकार बैंकों, कारोबारी फर्मों और इदारों से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम और सेमिनार से खिताब भी शेड्यूल। पंजाब में ई-टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी। 1100 ई-टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। गुजरावाला में मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पाक भारत कशीदगी के बढ़ते खतरे पर तशवीश का इजहार। तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। पाक भारत तनाज़ात के पुरअमन हल, तसादुम से बचाव के लिए सिफारती ज़राए अपनाने पर जोर। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है
सलामती कौंसिल के अरकान ने कहा, जम्मू कश्मीर का दरीना तनाज़ा खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। ये तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। मुतादिद अरकान ने भारत के सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली के पस मंजर में आलमी कवानीन की भी निशानदेही की। इजलास के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात सख्ती से मुस्तरद, भारत को एक बार फिर शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को सालसी की पेशकश। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल बाइस तशवीश है। दोनों मुल्कों में क़यामी अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का राब्ता एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। UN सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान और भारत से जंग के दहाने से वापस लौटने की अपील। कहा, किसी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी का रद्द-ए-अमल। भारतीय एजेंसी रॉ का बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक रॉ ने गवादर, कोयटा, खजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बना लिया। भारत ने बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को मुतहर्रिक कर दिया। कलतन BLA फितनल क़वारिज और गैर कानूनी अफगानों को टास्क दे दिए। रॉ ने अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों को मुतालिका इलाकों को भिजवा दिया। भारत के दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत ने बगैर किसी जंग पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तजियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। वीडियो पैगाम में कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। उधर भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहा, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। मोदी कहते हैं, कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो ये 3.5 किलो RDX कहाँ से आ गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फ़रोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। ISPR के मुताबिक खत्ते से मुतल्लिक मसाइल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान सकाफत और मजहब के गहरे रिश्तों से जुड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एहसन इकदाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार का गैर इंसानी इकदाम। जेर इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। दिल के आर्ज में मुब्तला 2 बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की मोदी के गैर इंसानी इकदाम की सख्त मजम्मत। मोदी सरकार की हठधर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। 15 साल से जम्मू में रिहाइश पजीर खानदान को भी निकल जाने का हुक्म। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ ने काम छोड़ दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। एहतजाज के बायस शदीद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गईं।
पंजाब का बड़ा मसला है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास आज तक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नहीं थी। पंजाब हुकूमत ने काम किया और आज क्लाइमेट चेंज पॉलिसी तैयार है। इस्राएली जंगी काबीना ने गाज़ा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। फ़लस्तीनियों को जनूबी इलाके में धकेला जाएगा। गाज़ा में महीनों ऑपरेशन का मंसूबा। हमास ने इस्राएली मंसूबा सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। उधर 2 माह से इमदाद की बंदिश की वजह से गाज़ा में ग़िज़ाई बहरान शदीद। फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पहुँच गए। उधर इसराइल के यमन, शाम, लबनान और गाज़ा पर हमले। गाज़ा में 24 घंटे के दौरान 57 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह सवेरे तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और तोपखाने से हमले। 30 लड़ाका तैयारों ने यमन के हुदैदा बंदरगाह को निशाना बनाया।